नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली के पर आप सभी स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट देखिए, जो आज आपकी क्लास है मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं वही आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए, सभी प्रश्नों को नोट करना है और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो परीक्षा में आते हैं और हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम ओनली एक चैनल पे कराए जाते हैं। तो क्या करिए, आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। इसके लिए हम आपको सभी प्रश्नों के लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। जो आप रेलवे ग्रुप डी का दे लीजिए, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल, एसएससी, एमटीएस ऑल एग्जाम और सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास को। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को नोट करेंगे और अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। नंबर 1 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। देखिए, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, तो सबसे छोटी संख्या का पता लगाना है आपको। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन ही कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या का पता लगाना है। देखिए, कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन क्या क्या है। अगर ये चीज आप सीख गए तो क्वेश्चन को पढ़ना सीख गए और समझना सीख गए, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन हम समझाते हैं। क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितने हैं डियर स्टूडेंट, 375 है। कह रहे हैं जब एक संख्या और दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 3 यानी कि 5/3 बचता है। क्या करते हैं, 5/3 बचता है, तो सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। कभी भी टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए जो आसान तरीका होते हैं वो होते हैं गो थ्रू ऑप्शन, यानी कि गो थ्रू ऑप्शन पे जाएंगे और सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, मान लेते हैं वो संख्या, आपकी छोटी संख्या क्या है, 15 है। अब कह रहे हैं दो संख्याओं का पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 375 है। जो ये 375 है, 15 से आप क्या करिए, इसको भाग कर दीजिए। देखिए, 15 से जब भाग करेंगे, 15 से कितना हो जाएगा, 30, यहाँ बचेगा 7, उधर जाएगा 75 हो जाएगा, तो 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो संख्या कितनी आई निकल के, 25, और आपकी क्या आई, 15 आई। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो पूछ रहे 3 बटा यानी कि 5/3 बचता है, तो पूछ रहे सबसे छोटी संख्या। अब आपको कुछ नहीं करना, जो 15 है और 25 है, क्या इनका गुणनफल डियर स्टूडेंट 375 हो रहा, गुणा करेंगे, 15 पंजे 75, इकाई अंक में कितना है, 5 है, और इकाई अंक में कितना है, 5 है, यानी कि 15 और 25 में क्या है, दो पूर्णांक संख्या है, और ये कह रहा है गुणनफल कितना है, 375 है। आप क्या है क्वेश्चन में क्या, यानी कि एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया और 3/5 हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, 25 बटे क्या हो जाएगा, 15, ये 3 से कटेगा, देखिए 5 से कटाएंगे, 5 3 15 और पंजे पंजे 25, देखिए 3/5 हो रहा है, यानी कि 5/3 हो रहे हैं। तो सबसे जो संख्या छोटी है वो कौन सी है, 15 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है। तो कौन सी संख्या है डियर स्टूडेंट, वो 15 संख्या है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और बस क्या करिए, आप अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। देखिए, जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा समय क्या करिए, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई में लगाइए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और मन लगा के पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2।
क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है, जो फॉर्मूला हम लिखवाएंगे उसको आप अच्छी तरह से याद करना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको इसी टाइप का, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला इसी टाइप के एग्जाम के क्वेश्चन में ही लगेगा। देखिए आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक पात्र में शुद्ध दूध को 10% पानी से बदला जाता है। क्या कह रहे हैं, 10% पानी से बदला जाता है। पूछ रहे इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। कितने बार डियर स्टूडेंट, 3 बार दोहराया जाता है। पूछ रहे तीसरी प्रक्रिया के समय पात्र में बचे शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए कह रहे हैं पात्र में बचे दूध की मात्रा क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अच्छी तरह से पहले समझना है पहले क्वेश्चन। एक पात्र का मतलब यानी कि एक बर्तन है और उस बर्तन में शुद्ध दूध की जो मात्रा है वो 10% में बदला जाता है। कितने परसेंट में, 10% में बदला जाता है। कह रहे हैं इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। कितने बार, 3 बार दोहराया जाता है। कह रहे तीसरी प्रक्रिया के समय पात्र में बचे यानी कि शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, क्वेश्चन कभी भी आए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए हम लिखवा रहे हैं, लिखिए अंत में बचे दूध की मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा कोष्टक 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा। ये इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट। देखिए सही से लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए सही से लिख देते हैं, यानी कि अंत में बचे दूध की मात्रा बराबर क्या होता है, प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस अबोन निकाले गई मात्रा बटे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा। ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक पात्र में शुद्ध दूध यानी कि शुद्ध दूध को है 10% पानी में, मान लेते हैं टोटल कितना मिश्रण है 100 है और उसमें कह रहा है 10% पानी है। तो जो प्रारंभिक मात्रा है वो कितनी डियर स्टूडेंट, कितनी है, 100 है। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 100 है। कह रहा है 1 माइनस, अब कह रहा है निकाली गई मात्रा, तो निकाली गई मात्रा कितनी है, 10% है। कितनी है, 10% है। पूछ रहे प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 100। और कितनी बार इसको दोहराया गया, कितने बार इसको दोहराया गया, 3 बार इसको दोहराया गया, तो 3 बार। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये 100 जो तू करेंगे गुना इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि ये माइनस है। तो 100 में से देखिए 100 ही कम 100 होगा और 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। और कितनी बार दोहराई जा रही है, 3 बार इसकी मात्रा दोहराई जा रही। तो बटा क्या हो जाएगा 100 और गुना 90 बटा क्या हो जाएगा 100 और गुना 90 बटा क्या हो जाएगा 100। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी को ही कटा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 100 से ये 100 कैंसिल होगा, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब आपका बचा क्या, आपका क्या बचा 9 गुना 9 बटे क्या होगा आपका 10। अब आप गुणा कर लीजिए। देखिए 9 में कैसे 9 में कितना हो जाएगा 729 बटा क्या हो जाएगा आपका 10। देखिए यहाँ बगल में एक जीरो है तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगी, 7, यानी कि 72.9। इसका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में इस टाइप का दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए।
मन लगा के पढ़िए, इसको याद करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला है, अंत में बचे दूध की मात्रा बराबर क्या होगा, प्रारंभिक मात्रा कोष्टक n, ये n माइनस है, n माइनस अपॉन निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मूला लगाइए और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और आपने स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। जितने भी यहाँ पर क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसमें जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये सेम रिपीट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मैंने आपको पीछे क्लास में करा रखे हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व। देखिए सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। पूछ रहे वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपए अर्जित हुआ। पूछ रहे साक्षी का भाग ज्ञात करें। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन ने, क्या पूछे आपको कि साक्षी का भाग ज्ञात करें। इनमें से आपको बताने हैं साक्षी, जिस देखिए कुल लाभ, जिस रेशो में पैसा लगेगा दोस्तों उसी रेशो में आपका लाभ भी बटेगा। ठीक है, जिस रेशो में पैसा लगेगा उसी रेशो में बराबर बराबर आपका क्या बटेगा, लाभ बटेगा। ठीक है, देखिए समझा रहे क्वेश्चन, कह रहे सुमन और साक्षी और मयंक कितने लोग हैं डियर स्टूडेंट। एक तो आपकी सुमन है और साक्षी और मयंक। कौन, साक्षी और मयंक। क्या है, मयंक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है साक्षी सुमन तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। कह रही है सुमन साक्षी से 5 गुना, जो सुमन है साक्षी से कितना 5 गुना, और साक्षी मयंक, देखिए साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग। देखिए जो साक्षी है वो मयंक का 3/5 भाग, जो साक्षी है वो मयंक का 3/5 भाग करती है। तो मयंक कितना करेगा डियर स्टूडेंट, 1 करेगा। अब आगे देखिए, अब आगे कह रहे हैं सुमन साक्षी से 5 गुना कर रही है। जो सुमन है वो साक्षी से 5 गुना कर रही है, यानी कि 3/5 गुने क्या हो जाएगा, 5 कर रही है। अब कह रहे हैं निवेश करती है। पूछ रहे वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपए हैं। तो अर्जित साक्षी का भाग आपको ज्ञात करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, इस 5 से 5 कटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 बचेगा, ये 3 बचेगा और 3/1 होता है, कितना होते हैं 3/1, और ये आपका रेशियो 3/5 और ये आपका रेशियो 1/1, जिसका मान कुछ नहीं होता उसका बटा 1 कर लेते हैं। तो अब इसका रेशियो क्या आया डियर स्टूडेंट, देखिए 3/1 अनुपात 3/5 अनुपात 1/1। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम क्या होगा आपका 5 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इससे इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 और 5 दिए ही 15, तो ऊपर गुणा कर देंगे इसकी, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 की यही 15 हो जाएगा। चलिए 5 से इसको भाग करेंगे, 5 एकम 5 एक बार में जाएगा, एक ही गुणा पर करेंगे तो 3 एकम 3, तो रेशियो हो जाएगा आपका 3। चलिए देखिए 3 एकम 3 हो जाए, 5 एकम 5 1, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 5 से इसमें एक में भाग करेंगे तो 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 5 एकम 5, और 5 आया, 5 की गुणा पर करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो साक्षी सुमन और साक्षी और मयंक का रेशियो कितना आया डियर स्टूडेंट बताइए। ये आपका सुमन का हो जाएगा और ये आपका साक्षी का हो जाएगा और ये आपका मयंक का हो जाएगा। तो सुमन और मयंक का रेशियो कितना आया 15:3:5। ये आपका किसका आया, सुमन और साक्षी का आया है। जिस रेशियो में लाभ दिया हुआ उसी रेशियो में पैसा भी बटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जिसका पूछा इसने पूछा साक्षी का, तो साक्षी का रेशियो कितना है 3 है,
तो 3 है। जो रेशियो दिया होगा इसको आपस में जोड़ लीजिए। देखिए 15 और 5 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो ये किसका होगा, ये साक्षी का होगा। किसका होगा, साक्षी का। और गुणा कितना है, किस रेशियो में पैसा दिया हुआ है 23,000। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको कटा लीजिए। 23 से 23 कैंसिल होगा तो 1000 आया। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 1000 हो जाएगा। तो कितना आएगा साक्षी का आएगा 3000। देखिए 3000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीनों का अगर हमें निकालना है दोस्तों तो सुमन का कितना है बताइए। सुमन का जो रेशियो है वो है आपका 15। तो 15 रेशियो बराबर क्या होगा 23 और गुणा क्या हो जाएगा 23 बटा क्या हो जाएगा 23 से 23 कटेगा 1000 और 15 एकम 15, यानी कि जो सुमन का होगा रुपया वो कितना होगा 15,000 रुपए होगा। ये सुमन का है। अगर हमें मयंक का निकालना है तो डियर स्टूडेंट, अगर हमें मयंक का निकालना है तो मयंक का रेशियो कितना है 1 है, 1 बटा और कितना रेशियो 15 3 कितना हो, देखिए 5 20 और 3 23 हो जाएगा। तो 23 और गुना कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो रहा है उसको टोटल 30,000 हो रहा है, यानी कि 23,000 हो रहा है। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 1000 किसका होगा डियर स्टूडेंट, ये मयंक का हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, मगर क्वेश्चन में पूछे साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए तो साक्षी का भाग कितना होगा 3000 रुपए होगा। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आप नए स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूछ रहे हैं तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या पूछे हैं इसने क्वेश्चन ने कहा ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो किस तरह से सोल्व करना है पहले हम बता रहे हैं। देखिए ए है और बी है, एक कार्य को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे 8 दिन में कर सकता है। उसी काम को बी और सी मिलकर वही काम 12 दिन में कर रहे हैं। कौन, बी और सी मिलकर उसको कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर सकते हैं। अब क्या है ए और बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी और आपका सी उसको मिलकर कितने दिन में करेंगे 6 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूछ रहे हैं ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब देखिए आगे इनका क्या कर लीजिए, आप तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम नहीं लेना आता है तो हम देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से एलसीएम लिया जाता है उसके बाद हम बेसिक तरीका भी आपको बताएंगे। इनमें से आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 12 है। 12 में वो संख्या लीजिए जो 6 से भी और 8 से भी पूरा भाग चले जाए। देखिए 12 एकम 12 तो नहीं होगी, 6 से भाग जाएगा मगर 8 से भाग नहीं जाएगा 12 में। तो 12 दूना की 24, हाँ 8 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, क्योंकि 8 के कितना होते हैं 24 होते हैं और 6 चौक 24 होते हैं, पूरा कटेगा। तो इसका जो एलसीएम आया है डियर स्टूडेंट 24 हो रहा है। अब एलसीएम लेना सीखिए। देखिए एलसीएम किस तरह से लिया जाता है, 8 और 12 और 6 का क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से घटाएंगे। देखिए 2 चौक 8 और 2 छिक्की कितना हो जाएगा 12 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 2 से घटाएंगे, 2 दूना की 4 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 3 एकम 3, क्योंकि 2 से 3 नहीं कटेगा। अब 2 से 2 एकम 2 और 3 जुकत 2 और उसके बाद आपका 3 से घटाएंगे 3 एकम 3। देखिए 3 एकम 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 गुने 2
गुने 3। चलिए 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 तिहाई कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 24। देखिए एलसीएम 24। ये तो दोस्तों बेसिक तरीका है आपका, ये क्या है बेसिक तरीका। और शॉर्ट ट्रिक हमने क्या बताया आपको कि इनमें से आप बड़ी संख्या दीजिए, जो बड़ी संख्या है बड़ी संख्या में वो संख्या आनी चाहिए जो तीनों संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब वो संख्या कौन सी है आपकी 24 संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए बेसिक तरीका हमने आपको बता दिया, शायद समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन देख के सोल्व करेंगे। देखिए ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं 8, तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे तो 8 के ही कितना होगा 24 होगा। तो 24 दिन का जो कार्य है वो 8 दिन में पूरा होगा और कितने यूनिट कार्य होगा 3 यूनिट कार्य होगा। बी और सी मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे 12 दिन में कर रहे हैं, तो कितना यूनिट कार्य करेंगे तो 12 गुना की कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो जब जो 24 कार्य है वो जब इसको 12 दिन में होगा। चलिए अब 6 से घटाएंगे, 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जो 24 जो यूनिट कार्य है वो 6 दिन में पूरा होगा। ये कितना यूनिट कार्य करेगा, ये 4 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट करेगा और ये 3 यूनिट करेगा। अब क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन कह रहा है ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ए का कार्य है और सी का कार्य है ये आपस में क्या हो जाएगा माइनस। तो ए कितना करेगा, ए कितना करेगा तो 4 में से क्या करिए 2 घटाइए तो कितना बचेगा 2। ये किसका कार्य आया, ये ए का कार्य आया। अब सी का निकालेंगे, सी का किस तरह से निकालना है, ए और बी है। देखिए ए और बी का क्या करेंगे माइनस करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, इसमें से माइनस करना है। तो सी का कार्य 2, देखिए ए का कार्य में से क्या करेंगे सी का माइनस करेंगे। देखिए 2 और 2 में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो कितना बचा 1 बचेगा। कितना बचेगा 1। ये सी का कार्य आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, कह रहा है ए और सी मिलकर, तो ए और प्लस सी मिलकर, तो ए और सी कितना है 2 और प्लस 1 है, तो मिलकर कार्य कितना करेंगे 3। और कितना यूनिट कार्य हो रहा है आपका 24 यूनिट कार्य हो रहा है 3 बटा, तो 3 से घटाएंगे 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो कितने दिन में कार्य मिलकर करेंगे, ए और सी मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे 8 दिन में करेंगे। देखिए 8 दिन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, फिर वैसे का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्या करिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़िए। और नए स्टूडेंट है चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले ही बता दूं मैं आपको ये रिपीट क्वेश्चन है, हमेशा इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। रेलवे में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसमें हमेशा पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। किस तरह से, पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप किसी टैंक को किसी द्रव्य से भरते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट में भरते हैं। कह रहे यदि पाइप बी अकेला टैंक को 90 मिनट में भरेगा तो पाइप बी को कितने बाद, कह रहे हैं कितने बाद बंद किया जाए कि टंकी 40 मिनट में भर जाए। क्या पूछ रहे हैं, बी को जब बंद कर दिया जाता है तो टंकी पूछते हैं टंकी 40 मिनट में भर जाएगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। देखिए कह रहे हैं 2 पाइप है, 2 पाइप है, कौन कौन से पाइप है, ए और बी है। ए और बी मिलकर, देखिए ए और बी मिलकर उसको कितने मिनट में भरता है, 36 मिनट में वो क्या करते हैं भरता है। कह रहे यदि पाइप बी अकेला उस टैंक को कितने दिन में भरते हैं, बी अकेला उस टैंक को कितने दिन में भरता है, बताइए कितने दिन में भरते हैं 90, यानी कि 90 मिनट में भरता है। पहला कितने में भरेगा 36 मिनट में और दूसरा कितना भरेगा 90 मिनट में। 36 और 90 का क्या करिए आप एलसीएम ले लीजिए। अब कह रहे हैं, अब क्वेश्चन कह रहे हैं मिनट में भरेगा तो पाइप बी को
बंद कर दिया जाता है। तो टंकी 40 मिनट में भर जाएगी। टंकी कितने मिनट में भरेगी? 40 मिनट में। तो कुछ नहीं करना। 36 का और 90 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? देखिए बड़ी संख्या 9 9 9 गुना के 18, हाँ 18 यानी कि 180। 36 से 36 पंजे कितना होते हैं? 180 और 90 90 देखिए 90 गुना के कितना होते हैं? 18, हाँ ये कट जाएगा, 180 कट जाएगा। देखिए एलसीएम लेना सीखिए, ध्यान से सीखिए। 90 और 36 का एलसीएम लेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 से कटेगा 2 एकम 2 और 2 अठे 16 और 2 से कटेगा 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। चलिए अब 2 से कटाएंगे, 2 9 18, ये 2 से कट, देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 4 जुका 2 और 5 45 जुका 2। अब 3 से कटाएंगे, देखिए 3 3 9, अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15। अब 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5। अब गुणा करिए, 2 गुना के 4 और 4 के 12 12 के 36 36 पंजे कितना हो जाएगा बताइए? 36 पंजे कितना होते हैं दोस्तों? 180 होता है। तो इनका एलसीएम क्या आया? 180 है। ये संख्या देखिए, ये तो आपका बेसिक तरीका था, ये तो आपका डियर स्टूडेंट बेसिक तरीका था, ये तो मैंने आपको बेसिक तरीका, मगर आपको देखना है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या आपकी 90। 90 से वो संख्या लीजिए जो 36 से भी और 90 से भी दोनों कट जाए। वो संख्या कौन सी है? 180। 36 पंजे कितना होते हैं? 180 और 90 गुना के कितना होते हैं? 180 होता है। ये पूरा पूरा करना है। तो एलसीएम क्या है इनका? 180 आया। अब ए और बी मिलकर देखिए 36 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। देखिए 36 पंजे कितना होता है? 180 होता है। 9 गुना के 18, ये 2 दिन में कर रहा है। देखिए ये कितना कर रहे हैं? देखिए 180 लीटर का टैंक है दोस्तों, और ये कह रहा है एक, देखिए 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है? 5, और ये कितना 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है? 2 लीटर भर रहा है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर समझेंगे। कह रहे हैं भरने के बाद पाइप को यानी कि बी को बंद कर दिया जाता है। किसको बंद कर दिया जाता है? बी को हम बंद कर देंगे। तो बी को बंद करा हमने, देखिए जो बी है ये कितने, बी को हम बंद कर रहे हैं, तो ए कितने मिनट तक भरेगा? कुछ नहीं करना आपको, 5 में से क्या करिए, आपको क्या करना है? 5 में से आपको क्या करना है? 2 घटा देना है। तो जब बी को बंद कर दिया जाता है तो ए कितने में भरेगा? ये 3 भरेगा। कितना भरेगा? 3 लीटर ये भरेगा। अब कह रहे हैं टंकी 40 मिनट की है, जो शुरू से लेके और लास्ट तक 40 मिनट तक चल रहा है, तो टोटल कितना चलेगा? इसमें गुणा कर लीजिए 40, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, तो 120 लीटर। कितना? 120 मिनट तक वो भरेगा, यानी कि 120 जो लीटर टंकी है वो 40 मिनट में 120 लीटर भरेगा। अब टोटल कितना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, 180 में से क्या करिए? माइनस करिए, तो कितना बचेगा? 0 बचेगा आपका। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा था कि बी को कितने बाद बंद कर दिया जाता है? तो बी को 2 घंटे बाद क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इससे भाग कर दीजिए 2 से, तो 2 से कटेगा 3 बार में। कितने बार में? 3 बार में कटेगा, यानी कि 2 3 6 30 मिनट में। जो 30 मिनट में है उस टाइम को क्या करेगा? वो भर देगा। देखिए किसमें 30 मिनट आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन समझ में आए तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मन लगा के पढ़िए। जितना भी समय मिल रहा है सारा समय क्या करिए? आप अपनी पढ़ाई को दीजिए और आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और मन लगा के पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन शामिल किए हैं सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।